Hello students, welcome to this session of English class. We have been learning Unit 2.7 Advise Customers. That day I explained you in detail about advice customers. Who were advice customers? Advice customers were the customers who acted like a wise customer and decided what to buy, how much to buy and what not to buy. इसका अर्थ है कि समझदार जो खरीदने वाले होते हैं उन्होंने यह निश्चय करना है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और क्या नहीं खरीदना. सिर्फ एडवर्टाइज़ अगर आपको अच्छी दिखती है तो आप उसके तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु आपने उसमें समझदारी दिखानी है. देखो पेज नंबर 48 हम निकालेंगे और उस दिन मैंने आपको समझाया था. एक ऐड थी, देखो क्रिस्पी क्रंची वेफर्स की ऐड थी और ये सभी जो चित्र आपने दिखे तो ये आकर्षित करने वाले चित्र थे. ऐड के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले चित्र थे. अभी आपने ऐड पूरी पढ़ी है, अभी हम उसकी एक्टिविटी छुड़ाने वाले हैं. सो गो ऑन पेज नंबर 49. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि इनैक्ट द एड बाय प्लेइंग द रोल्स. सॉरी, दिस इज पेज नंबर 49. या enact the advertisement. 7 children wait in different places striking a suitable pose as shown in the ad. देखो ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपको जब घर पे आप 7-8 बच्चे मिलके ये ऐड कर सकते हो. और उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द ऐड. देखो जो एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको बताई थी क्रिस्पी क्रंची की, वो आपने पूरी पढ़ी है, आपको समझी है, तो उसके बारे में हम प्रश्न यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द एड टेल यू. इसका अर्थ है कि ये जो विज्ञापन है, ये जो एडवर्टीज़मेंट है, ये आपको क्या बताती है, क्या इससे क्या समझ में आता है आपको. तो देखो आपने वापस पेज नंबर 48 पे जाना है और क्या बताती है ये एडवर्टीज़मेंट. ये बताती है, बोलो हाँ सही, आपको किसके बारे में जानकारी दे रही है, ये क्रिस्पी क्रंची वेफर्स के बारे में. ओके, सो दिस एड टेल्स यू अबाउट क्रिस्पी क्रंची वेफर्स. सेकेंड क्वेश्चन, how many times is the name crispy crunchy repeated in the ad? Why? देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया है कि how many times, कितने बार ये जो क्रिस्पी क्रंची ये जो वर्ड है इसे बताया गया है. देखो ये दिख रहा है ना आपको ये क्वेश्चन, तो ये कितने बार आपको इसमें बताया है क्रिस्पी क्रंची ये जो वर्ड है वो कितने बार इसमें दर्शाया गया है. ठीक है, तो देखो हम वापस 48 पेज नंबर पे जाएंगे और यू काउंट हाउ मेनी टाइम्स इज़ द वर्ड रिपीटेड. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times in the ad and 1 time on the packet of the wafers. So 10 times crispy crunchy word is repeated. How many times? 10 times. Now we'll move to the third question. What would happen if you never ate crispy crunchy? क्या कहा है? What would happen if you never ate crispy crunchy? Now देखो ये आपको थर्ड क्वेश्चन बताता है कि अगर आपने क्रिस्पी क्रंची कभी नहीं खाया, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा. इज़ इट कंपल्सरी दैट यू शुड ईट क्रिस्पी क्रंची? नहीं. सो यू कैन ईट हेल्दी मील इंस्टेड ऑफ दैट. एंड दिस स्नैक्स
दे आर फ्राइड फूड आइटम्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस. बहुत नमक होता है, मसाला होता है. दे आर गुड टू टेस्ट बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू ईट देम ऑल द टाइम. And if you want a balanced, nourishing diet, so what you should eat? Cereals, pulses, fresh vegetables, fruits, nuts, milks, etc. ये आपको बताया है कि अगर आपको संतुलित आहार खाना है, अगर आप देखो आप बढ़ते हुए हो, आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको पौष्टिक आहार खाना ज़रूरी है, तो ये क्रिस्पी क्रंची वेफर्स न खाते हुए, दे आर अट्रैक्टिव पैकेट्स, वो बहुत आकर्षित रहते हैं. बट ये फूड जो है वो फ्राइड होता है, इसमें बहुत नमक मसाले होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं. सो नथिंग वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट क्रिस्पी क्रंच. ठीक है, इसका उत्तर यही रहेगा. अब देखो उसका जो आखिरी फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें what would happen if you ate proper meals like rice and dal or dal roti? What would happen if you ate proper meals like rice and dal or dal roti? क्या होगा कि अगर आप proper meals खाते हो. What is the meaning of proper? बराबर. जो खाना आप खाते हो सही मात्रा में, चावल, दाल और दाल रोटी अगर आप खाते हो तो क्या होगा? यस, आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो और अगर ये आपके खाने में इसका समावेश करते हो तो आप तंदुरुस्त रहेंगे. यू विल बी हेल्दी. व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? देखो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? अगर आप फल सब्जियां नहीं खाते तो क्या होगा? आप बता सकते हो क्या होगा? हाँ, सही बात है. देखो आपके शरीर को उतना पोषण नहीं मिलेगा. फ्रूट्स वेजिटेबल्स में क्या रहते हैं? विटामिन्स रहते, जीवन सत्व रहते, जो आपके शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं. तो अगर आप ये नहीं खाएंगे तो आपका शरीर व्यवस्थित बढ़ेगा नहीं और आपको जल्दी से आप बीमार गिर जाएंगे और किसी भी रोग का जल्दी से संक्रमण आपको होगा. इसलिए आपको फल सब्जियां खाना ज़रूरी है. तो देखो ये आपने डिस्कस किए हैं, हमने ये डिस्कस किए हैं. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेकेंड वन ये हमने डिस्कस किया है. अभी इसी तरह से अभी पेज नंबर 50 निकालो, उसमें और एक ऐड बताया है. व्हाट द ऐड सेज, एक एडवर्टाइजमेंट है. देखो कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और मैं पढ़ूँगी, आपने ध्यानपूर्वक उसको सुनना है. देखो एक उसमें क्या बताया है, एक लड़की है और उसको अलग अलग कैरेक्टर्स कुछ कह रहे हैं. अब देखो, दीदी look at this, my new dress for the party, where's yours? No party for me. देखो दो बहनें इसमें बताई है. छोटी बहन बड़ी बहन को क्या बोल रही है कि दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन. सो व्हाट शी सेज, लुक एट दिस, माय न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए मेरी नई ड्रेस है. वेयर्स योर्स, तुम्हारी कहाँ है? तो वो कहती है, देखो वो निराश दिख रही है ना दीदी, वो क्यों निराश है? गॉड नोस वो क्यों निराश है. वो बोलती है नहीं, नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है. ठीक है. अभी देखो, अभी दूसरा, पिताजी दिख रहे हैं और वो उस बेटी को क्या कह रहे हैं, बिटिया रानी टैप टैप टैप, माई न्यू शूज़ फॉर द पार्टी, वेयर आर योर्स. देखो बिटिया रानी, पापा की बिटिया रानी है, वो क्या कह रहे हैं, टैप टैप टैप, माई न्यू शूज़, देखो ये मेरे नए जूते हैं पार्टी के लिए, तुम्हारे कहाँ हैं? तो वो वापस निराश होकर कहती है, नो पार्टी फॉर मी. अभी माँ है, माँ और बेटी, वापस माँ अपने बेटी को कहती है, बिटिया रानी टिंग टिंग टिंग, चूज़ न्यू बैंगल्स फॉर द पार्टी. देखो
नई बैंगल्स चुनो पार्टी के लिए, चूड़ियाँ चुनो तुम्हारे लिए पार्टी के लिए। बिटिया रानी कहती है नहीं नहीं, मेरे लिए पार्टी नहीं। अभी देखो, अभी एक दूसरी सुंदर औरत उसके बाजू में खड़ी है और उस लड़की को वो कह रही है, देखो उसने ये पूरा सुना है, पापा ने, छोटी बहन ने, मम्मी ने उसे क्या कहा। तो वो कहती है व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सैड। उसे कहती है क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो। माई स्किन इज़ सो डार्क, आई फील सो बैड, नो पार्टी फॉर मी। और देखो वो क्या कहती है कि मेरी जो स्किन है, मेरी जो त्वचा है वो बहुत डार्क है। डार्क है ने मतलब काली है, तो फिर मैं पार्टी के लिए नहीं आऊँगी। तो फिर वह क्या कहती है, उसे एक क्रीम देती है। इज़ दैट ऑल, डोंट वरी, सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ हेमा गौरी। उसको क्या कहती है, वो उसको एक क्रीम देती है और उसका नाम है हेमा गौरी, और कहती है कि अगर ये जो तुमने क्रीम लगाई तो आप तुम्हारी जो त्वचा है वो निखर जाएंगी, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और देखो फिर उसके बाद क्या कहा है, 5 days टू फेयरनेस, सिर्फ 5 दिनों में गोरी हो जाते हैं। हेमा गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, और हेमा गौरी से तुम्हारी स्किन कैसी होती है, शाइन होती है। बी फेयर एज फेरी विथ हेमा गौरी, देखो फेरी के जैसे, परी के जैसे सुंदर बनो, गोरी बनो। अभी देखो ये सभी विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, वो आपको आकर्षित करने के लिए। आप टीवी पे भी ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखती हो कि ये क्रीम लगाने के बाद आप 2 मिनट में गोरे हो जाएंगे। क्या ये सही बात है? देखो ये लोग आपको आकर्षित करके वो प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब कुछ करते हैं, पर आपने खुद निश्चय करना है कि वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं। तो देखो हेमा गौरी की ऐड उसमें बताई है, और नीचे क्या दिया है, ₹10 ऑफ ऑन एवरी 100 ग्राम्स ट्यूब और बॉटल, मतलब 100 ग्राम ट्यूब पे 10 रुपये आपको उसकी छूट मिलेगी। हरी, ऑफ़र क्लोज ऑन 1 अप्रैल। तो तुमको ये ऐड समझ में आई? दिस ऐड वॉज अबाउट हेमा गौरी क्रीम। अभी देखो इसी के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, वो भी हम छुड़ाएंगे। देखो माय टीचर सेज, अभी देखो ये पूरा डिस्कस करने के बाद मेरी टीचर क्या कहती है, हु सेज ब्लैक इज़ नॉट ब्यूटीफुल, हु सेज ब्लैक इज़ नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है कि काला होना इसका अर्थ है सुंदर नहीं। द कलर ऑफ़ योर स्किन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्यूटी। देखो तुम्हारी जो सुंदरता है, वह तुम्हारी जो स्किन है वह ठहराती नहीं कि तुम सुंदर हो या नहीं। सिर्फ गोरा होना यानी सुंदर होना ऐसा है क्या? नहीं। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, नीट एंड टाइडी इफ़ यू वांट पीपल टू लाइक योर लुक्स। और देखो कितना अच्छा मैसेज दिया है टीचर ने। टीचर ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि लोगों ने आपको देखना है और आपके जो लुक्स है, आप जैसे दिखते हो, तो लोगों को लोग आपको पसंद करें, तो क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि आपने हेल्दी होना चाहिए, आपने तंदुरुस्त होना चाहिए। नीट एंड टाइडी मतलब आपने साफ़ सुथरा होना चाहिए। यू शुड ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल एंड ड्रिंक इनफ वाटर टू गेट अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। और देखो टीचर ने क्या कहा है कि अगर आपको लगता है, हर लड़की को लगता है कि मेरी स्किन जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, पर उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ पाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? यू शुड ईट वेल मतलब आपने व्यवस्थित खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, स्लीप वेल एंड ड्रिंक इनफ वाटर टू गेट अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन मतलब नींद तुम्हारी अच्छे से होनी चाहिए, पानी तुमने व्यवस्थित पीना है, और एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, शुद्ध खाना खाना चाहिए। मतलब ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी जो त्वचा है वो ग्लो करेंगी और
सुंदर दिखेंगे। नेवर फील बैड अबाउट द कलर ऑफ़ योर स्किन और योर नेचुरल लुक्स। और कभी भी हमने खुद को कम नहीं समझना और बुरा नहीं समझना कि नहीं देखो मेरी स्किन बहुत डार्क है, देखो तुम्हारी स्किन जो है वो तुम्हारी ब्यूटी यह निश्चित नहीं करती। बी केयरफुल व्हेन यू ट्राई फेयरनेस क्रीम्स, दे मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। और जब आप फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करते हो, जो क्रीम आपके चेहरे को सुंदर बनाने वाले या गोरे बनाने वाले क्रीम्स अगर बाज़ार से आप ख़रीदते हो तो आपने सावधानी से ये ख़रीदना है, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके चेहरे पे बुरा असर हो सकता है। तो देखो इतना अच्छा लेसन आपको इससे मिला है, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। ये एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ी है ना, आपको अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें है कि व्हाट डज दीदी से, व्हाट डज दीदी से, नो पार्टी, नो पार्टी, ये क्या बताता है? मतलब दीदी क्यों ऐसा